हाँ, तो आपको जैसा कि पता है कि जो ये अपना MV ऑनलाइन स्कूल वाला जो चैनल है, इसके अपन क्लास 12th की क्लासेस अपने लास्ट ईयर अपलोड की थी और क्लास 11th की भी अपने अपलोड करते हैं। लेकिन आज मैं एक छोटी सी बात और बता दूंगा कि अब अपन इसी चैनल के ऊपर क्लास 10th वो भी ज़बरदस्त तरीके से, जैसे अपन ने लॉकडाउन में पूरे राजस्थान में पूरे इंडिया में झंडे गाड़े थे, वैसे अब की बार भी झंडे गाड़ने का प्लान है। और क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट कौन कौन से, चाहे वो हिंदी कंपलसरी हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, SST यानी सोशल स्टडी, साइंस, मैथ, और जिनके पास में संस्कृत है तो संस्कृत, ये पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट अपलोड करेंगे। फुल कोर्स, इनका कंप्लीट कोर्स अपलोड किया जाएगा और ये बिल्कुल फ्री होगा, कोई पैसा टके यहाँ पर नहीं लगेंगे। फुल कोर्स आपको अपलोड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग से अपन करते आ रहे हैं, रोज़ाना के अपन इनकी सीक्वेंस वाइज क्लासेज चलाने वाले हैं। और बाकी क्लास 12th की क्लासेस भी यहाँ पर चलती रहेगी, 11th की भी चलती रहेगी, इनकी तो कंटिन्यू है। इनका कोर्स तो वैसे भी काफ़ी हो रखा है, वो चलते रहेंगे, वही लाइव टेस्ट वगैरह सिस्टम वही रहेगा। लेकिन 10th को भी अब अपने स्टार्ट कर दिया, वो भी कब से, कल से ही। ध्यान रखना, जो अपने क्लास स्टार्ट की है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कल से रेगुलर आपकी क्लासेस होगी, रेगुलर, ठीक है, डेली क्लासेज होगी क्लास 10th की। ये क्लास जो होगी ये आपका बिल्कुल डिट्टो NCERT कोर्स होगा। ये जो NCERT कोर्स होता है वो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, और भी अदर किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सब जगह NCERT कोर्स ही चलता है। बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। और करेंगे कैसे, जो मुझसे पढ़ा वो मुझे जानता है अच्छी तरह से। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे अगर अपन कल से मैथ स्टार्ट करते हैं तो पहले अपन जो भी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया तो चैप्टर फर्स्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर अपन लगे हाथ साइंस स्टार्ट कर देंगे। साइंस का कोई भी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया उसको भी कंप्लीट करेंगे। इस हिसाब से सब्जेक्ट चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक लाइव टेस्ट रखा जाता है। ये टेस्ट होगा लाइव। कोशिश करेंगे कि चैप्टर ख़त्म होते रखे, वरना संडे को तो लाइव टेस्ट फिक्स है ही है। तो एक तो संडे को फिक्स हो जाएगा अपना लाइव टेस्ट। टाइमिंग वगैरह अपन फिक्स कर लेंगे कि कब लाइव टेस्ट होना है, क्या करना है। तो पहले अपन चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद उसका लाइव टेस्ट होगा। वो पूरे, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट लाइव टेस्ट के अंदर जुड़ते हैं, उसमें फिर आपसे आंसर लूँगा, क्या आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप सबको पता चलेगा लाइव टेस्ट में। और ये लाइव टेस्ट जो होगा वो MCQs वाला भी होगा, मतलब ऑप्शनल, इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई 4 में से एक टिक करना होता है। इसमें आपके फिल इन ब्लैंक्स भी होंगे, है ना, खाली जगह वाले भी होंगे। इसमें आपके 1 लाइनर भी होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े वाले होंगे, जैसे मैथ का अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो कुछ सॉल्यूशन वाले भी दे दूंगा। कोई एक लाइन दे दिया उसको सॉल्व करो, 2-3 मिनट दे दूंगा, सॉल्यूशन आप कर लेंगे, या फिर मैं आपको बता दूंगा, उस हिसाब से भी अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब अपन क्यों कर रहे हैं MCQs, फिल इन ब्लैंक्स, क्योंकि अब जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल गया। अब आजकल आपके MCQs आ रहे हैं, आपके फिल इन ब्लैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इसमें आपके 1 लाइनर आ रहे हैं। 1 लाइनर का मतलब इसको अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न बोलते हैं, एक लाइन वाले। और इसमें आपके फिर बाद में तो 4-5 लाइन लघुतरात्मक, जिसको अपन शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, वो ऐसे टाइप वो सब आते हैं। वेरी शॉर्ट तो खैर इसको वेरी शॉर्ट बोला जाता है, बाकी शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप, ये कुछ क्वेश्चन आपके टाइप बनते हैं। लेकिन ये जो मेन मार्जिन जोड़ा गया है, नया पैटर्न है आपका एग्ज़ाम का, ये लगभग 80 नंबर का आपको पता है पेपर होता है, 20 नंबर स्कूल से भेज जाते हैं, ठीक है। ये बोर्ड का पैटर्न होता है। इस 80 में से 30 नंबर ये फिक्स है, 30 नंबर 30 मार्क्स के आते हैं। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आपके एक लाइन आपको याद है, क्योंकि MCQs जो बनाता हूँ मैं लाइव टेस्ट में एक लाइन से बनाते हैं, अगर ये आपको याद है, फिल इन ब्लैंक्स अगर आपको याद है, 1 लाइनर आपको याद है, तो इसका मतलब आपको बड़े वाले क्वेश्चन भी तो याद हो जाएंगे। भाई छोटू से तो बड़े बनते हैं, ठीक है। तो वो भी अगर याद हो जाएंगे तो लगभग 30 और 20-50% तो आपके इनसे बन जाते हैं, 20-30 और जोड़ लेते हैं तो मतलब 80-90%, 70-80% तो यूँ ही बन जाते हैं। इसलिए बड़े ढंग से स्टडी करनी है। लेकिन अपना जो टारगेट रहेगा वो 95% प्लस का रहेगा। अपन ये टारगेट अचीव करना है, ये अपना मेन टारगेट है, ये अपना लक्ष्य है, ठीक है। ये अपना टारगेट है। और ये टारगेट जितना दिखने में ऐसा लग रहा होगा इतना ईजी नहीं है, ठीक है। ये 95% का टारगेट आपको अगर अचीव करना है तो बड़े गहराई से, बड़े ध्यान से, बड़े कहते हैं ना कि ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी।
और वो भी जैसे अभी अपन ने मई से स्टार्ट किया है, तो मई से लेके आपके एग्ज़ाम मार्च में होते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। फेब में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अपन मार्च तक ले लेते हैं, चलो फरवरी तक का अपने पास टाइम है। यानी कि अगर अपन देखें तो मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, ठीक है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने हमारे पास में है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 महीने कम हो गए, 10 मंथ्स है ओनली फॉर अपने पास में। और अगर 10 मंथ्स को अपन कोशिश करेंगे कि कोर्स में दिसंबर तक हो जाए, इन 2 महीने को अपन लेना चाहते हैं रिवीजन, ठीक है, इनको अपन रिवीजन लेना चाहते हैं। 10 महीने में से 2 निकाल दिए तो 8 महीने अपने पास बचे हैं। 8 महीने में अपन को कोर्स करना है। और ये कोर्स ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, CBSE वालों के पास में 5 सब्जेक्ट हैं, और सब सब्जेक्ट में आपको पता है काफ़ी बड़े बड़े सिलेबस है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनको पहले कंप्लीट करना है। उनको कम से कम साल में 5 बार तो रिवीजन होना चाहिए, 5 से 7 बार रिवीजन होना चाहिए। 5 से 7 बार अगर रिवीजन होता है तब जाके 95 का टारगेट अचीव कर पाते हैं। ऐसे ही मत समझ लेना बोर्ड के एग्ज़ाम को कि 10वीं का बोर्ड सिंपल होता है, ऐसे बोर्ड सिंपल नहीं होता है। 10वीं का बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी वो वैकेंसी या फिर कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस भी क्यों ना हो, जहाँ पर 10th की मार्कशीट नहीं लगती हो। इसलिए 10th की मार्कशीट सब जगह अप्लाई होती है। चाहे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी 10th की मार्कशीट ही पूछी जाती है, कहीं जॉब के लिए करोगे तो भी, लाइसेंस के लिए करोगे तो भी, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए 10th की मार्कशीट को ज़्यादा वैलिड माना जाता है। इसलिए बहुत अच्छे परसेंटेज आपको क्लास 10th में बनाने हैं। लेकिन इसका टारगेट अगर आज से ही रेगुलर पढ़ोगे तो आराम से, मतलब होता क्या है कि अभी एग्ज़ाम टाइम में अभी आप फ्री हुए हो, तो खूब सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अभी तो छुट्टियाँ हैं, पढ़ लेंगे, अब जुलाई से पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। तो अगर आप मई और जून का महीना निकाल देते हो बिना पढ़े, तो आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए जो मई और जून में लगभग 60 से 70% कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, मई जून के अंदर लगभग स्कूल में छुट्टियां रहती है, तो वो 60 से 70% कोर्स कर चुके होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, 60 से 60 to 70% कोर्स कंप्लीट हो सकता है अगर आप ईमानदारी से, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 1 या 2 घंटे पढ़ना, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे डेली पढ़ना है। और अपनी जो क्लास का टाइम होगा वो फिक्स क्लास का टाइम होगा, मॉर्निंग में, सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में जो अपनी क्लास का टाइम होगा, हालांकि जल्दी नहीं रखना चाह रहे, वैसे तो अगर आपके स्कूल लग रहे हो तो वो बात अलग है, वरना इवनिंग में देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। मैं तो क्लास 5 बजे भी अपलोड कर दूंगा, अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो 5 AM मॉर्निंग में अपनी क्लास अपलोड कर देंगे। बाकी आप कमेंट कर देना कि क्लास आगे पीछे भी कर देंगे, मेरे हिसाब से 5 बजे मैं आपको फिक्स एग्जैक्ट क्लास अपलोड कर दूंगा। आराम से इसको पढ़ो जब भी मौका मिले। मॉर्निंग में एकदम शानदार फ्रेश माइंड होता है, फर्स्ट क्लास तरीके से इसको पढ़ लो, और फिर दिन भर फ्री रहो। चाहे अगर आप सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक ही पढ़ लेते हो तो ही बहुत है, 7 तक पढ़ लिए तो ही बहुत है, बस 2 घंटे रेगुलर पढ़ लो तो भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बस रेगुलरिटी रखना, एक भी सिंगल क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत तगड़ी तैयारी करने वाले हैं अपन, बस मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। फिर रही बात मीडियम की, तो वैसे तो अपन दोनों मीडियम से कोर्स अपलोड करते हैं, हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिक्स में, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि कुछ सेपरेट काम कुछ करूँ। तो मीडियम का अगर कोई भी हो तो अपना अपना मीडियम जरूर लिखना, कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम लिख देना हिंदी, और इंग्लिश मीडियम में लिख देना इंग्लिश। तो कौन से मीडियम से आप हो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपके लेना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट क्या क्या है। तो मैं सेपरेट क्लास से भी अपलोड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोनों में करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन अपन सेपरेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्लासेज अलग अलग अपलोड भी करने की इस बार मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ये बात मुझे ज़रूर बतानी है। दूसरी बात आपके आती है कोर्स की बात, ठीक है। इस बार जो कोर्स है कुछ कोर्स डिलीट हुआ है। इस बार क्या, पिछले साल ही हो गया था वैसे तो, जो पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक हुआ करते थी, उसमें काफ़ी जगह 2-2 एक्साइज कट हो गई है। मतलब मेरे हिसाब से 20 से 30% कोर्स डिलीट हुआ है ओवरऑल। 10-20% अगर मैं ले लेता हूँ तो भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो 20-25% आपका कोर्स डिलीट भी हुआ है। कोर्स थोड़ा छोटा कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कोर्स जितना छोटा होगा पेपर उतना ही डीप आएगा, अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। चाहे CBSE वालों के लिए 2 ऑप्शन होता है कि वो मैथ्स स्टैंडर्ड लें या मैथ्स नॉर्मल वाले लें, तो आप कोई सी भी मैथ्स ले लेना। अपन का मेन टारगेट जो अपने का होगा पहले NCERT बुक का होगा। NCERT बुक को जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है बुक पढ़ना। तो पहले मैथ्स की जो NCERT बुक है, चाहे वो साइंस की हो चाहे SST, उसकी बिल्कुल जड़ खोदनी है।
तो बुक्स को अपन ज़बरदस्त तरीके से पूरी NCERT की जड़ खोद देंगे। बस रेगुलरिटी रखना, डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको, बहुत तगड़ी तैयारी होने वाली है। और फिर लाइव टेस्ट ज़रूर अटेंड करना, अपने आप को लेवल भी चेक करना, क्या आपका लेवल है, क्या सब कुछ है। लेकिन अभी से तैयारी करते हैं तो दिसंबर तक बहुत तगड़ी तैयारी हो चुकी होगी। ज़्यादा मैं कह भी नहीं रहा, बस 2 घंटे, सिर्फ 2 आवर्स, 2 घंटे 24 घंटे में से पढ़ना है। बाकी आप स्कूल जाओ, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, चाहे आप डांस क्लासेस ज्वाइन करो, जो आपकी मर्जी करो, लेकिन 2 घंटे आपको स्टडी को देना है। इसमें होमवर्क नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर स्टडी। होमवर्क का टाइम स्टडी में ऐड नहीं होता है। होमवर्क करना तो टीपना है, वो तो अलग चीज़ है। स्टडी करनी है, प्योर स्टडी, मतलब लर्न करना है, लर्न याद करना है, ठीक है। ये 2 घंटे आपको इसको देना है। बहुत तगड़ी अपन प्रिपरेशन करने वाले हैं। MV ऑनलाइन स्कूल के ऊपर हमने सारे ये क्लासेस ये होने वाली है। टाइम मैंने अभी 5 बजे लिखा है। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर देना, टाइम के लिए कमेंट कर देना। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं कुछ मेरी क्लासेस का टाइम आगे पीछे करूँ, या फिर कुछ और रूटीन बनाऊँ, या और कुछ मैं अपने आप में सुधार करूँ, क्या क्या अपने करना है। मीडियम का बता देना, क्या सब कुछ, जैसी भी आपकी डाउट हो, जैसा भी कुछ हो वो आप ज़रूर कमेंट करना। बाकी अपनी क्लासेज अब स्टार्ट हो चुकी है, कुछ कोर्स डिलीट हुआ वो बता दूंगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस बता दूंगा, कौन कौन सा। पहले अपन जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसके पहले सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी, जैसे कि मैथ की अलग प्लेलिस्ट होगी, साइंस की अलग प्लेलिस्ट होगी, SST की अलग प्लेलिस्ट होगी, हिंदी की अलग प्लेलिस्ट होगी, इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट होगी, संस्कृत की अलग प्लेलिस्ट होगी, और कौन बच गई, हो गए पूरे 6, ठीक है। तो 6 के 6 के सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट होगी। इंग्लिश ग्रामर की भी सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, और हिंदी व्याकरण की भी अलग अलग सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट होगी। आराम से अपनी प्लेलिस्ट में जाओ और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। लाइव टेस्ट वगैरह आपको, हाँ टेलीग्राम के बताने बोल गया मैं, टेलीग्राम का चैनल अपना ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, कि कब कब क्लासेस होगी, कब आपका लाइव टेस्ट होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर होगी। आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप या PC के अंदर टेलीग्राम होगा, उस टेलीग्राम के अंदर जाइए और वहाँ पर सर्च करना है आपको MV सीरीज़ ऑफिशियल, MV सीरीज़ ऑफिशियल, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। MV सीरीज़ ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, कब क्लासेस होगी, कब आपका लाइव टेस्ट होगा, कब आपका आज क्लास नहीं होगी, या जो भी बता दिया जाता है। वैसे क्लास का ऑफ रहता नहीं है, लेकिन कभी अर्जेंट हो तो बात अलग है। तो ये सारा शेड्यूल यहाँ पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं। सिर्फ वही नहीं मिलता इन्फॉर्मेशन, नोट्स भी मिलती है, खूब सारी PDF जो नोट्स होती है, कुछ नोट्स की PDF वगैरह मिलती है, ये सब आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बस वो MV ऑनलाइन स्कूल के नाम से नहीं है, वो MV सीरीज़ ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वैसे इसका लिंक भी मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर किसी क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो खुलता नहीं, तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं खुलता हो ना, तो आप MV सीरीज़ ऑफिशियल सर्च भी कर लोगे तो भी अपना चैनल खुल जाएगा। तो ये चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन कुछ देनी थी। बाकी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता सकते हो, अपने इस चीज़ों को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्या, ताकि जुड़ेंगे अपन, बहुत सारे जने होंगे तो लाइव टेस्ट देने मज़ा आएगा, ठीक है। और अपने आप में भी कहता है ना, जब कंपटीशन बढ़ता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये चीज़ें थी क्लास 10th के लिए। और क्लास 11th और 12th की वैसी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, जो वीडियोज़ है वो भी अपन वापस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी अपन 10th की भी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये बात ही, बाकी जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट मुझे ज़रूर करना, ठीक है। ओके।